सभी को प्रणाम। फिर वही हो रहा है। हमारा आह्वान हुआ हुआ है और हमारा हुआ हुआ है तो हम सबका ही हुआ हुआ है, यहाँ जो है वो भी और जो सुन रहे हैं वो भी। भले ही आपके पास रिकॉर्डिंग ब्रेक होकर आ रही है, लेकिन ऊर्जा तो वही है। जिस ऊर्जा के साथ स्वाध्याय चल रहा है, तो हम एक दिन में कॉन्टिन्यूस स्वाध्याय कर रहे हैं, फ्लो के साथ कर रहे हैं। आपके पास अलग अलग दिन आ रहा है, लेकिन हर दिन में मेरा कृष्ण बसता है, हर दिन में मेरी राधा बसती है, और हर हृदय में वो बसते हैं जगत गुरु परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का दिव्य ध्यान। और उनसे प्रार्थना कि ये दिव्य स्वाध्याय, ये दिव्य संवाद हमारी आत्मा में घटित हो सके। अब हम इसको सुने नहीं, हम ये माने कि हम ही हैं, और हम ही अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से ये प्रश्न कर रहे हैं, और हमारे ही उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ ये मान लेंगे, तो हमारा प्रश्न प्रकट हो जाएगा बस। तो आप हृदय में धारणा करेंगे, भावना करेंगे कि हृदय में जो भी प्रश्न चल रहे हैं उसके उत्तर अब आने को ही है। सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई, सारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए, और अब तो बस वो परम पिता, वो परमेश्वर, उसके सिवा और कोई नहीं। राधे राधे, जय श्री राधे। अब आगे फिर से पूछ रहे हैं हम, हमें ये समझ में आ गया कि जो जीव मृत्यु शैया पर है उसके लिए रियायत क्यों है, क्योंकि भगवान उससे बहुत प्यार करते हैं, और भगवान को बड़ी पीड़ा है कि इसने जीवन भर तो किया नहीं, लेकिन अब ये अंतिम क्षण में भी मेरा नाम ले पा रहा है, तो मुझे इसको रियायत देनी चाहिए। अब वो कह रहा है, यह तो उचित ही है कि अंत काल के लिए विषय श्रेयत रखी गई, किंतु अंत समय में मन, बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहते, अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी वश की बात नहीं। तो कह रहा है उचित तो है, पर कल वही डिस्कशन यही हो रहा था कि अंत समय में तो इतनी सारी चीजें याद आ जाएंगी जिसने जीवन भर चिंतन नहीं किया। मृत्यु से ही बह सामने आ जाएगा, अरे मैं मरने वाला हूँ, मैं क्यों मरने वाला हूँ। देखो, मृत्यु अटल सत्य है, फिर भी हम मृत्यु से बह करते हैं। अटल सत्य है मृत्यु। और एक दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु होती ही नहीं, जन्म ही जन्म होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, देह चली जाएगी, दूसरी मिल जाएगी। तो बह किस बात का। इंसान अगर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, तो हर चीज के भय से मुक्त हो जाएगा। इस पल में जीवन है, इस पल में अपनी क्षमता अनुसार अपना हर कर्म निष्काम भाव से जो करता जाएगा, उसे कल की चिंता हो ही नहीं सकती। वो हमेशा मुस्कुराएगा, हमेशा खिलखिलाएगा। ये वाले मोमेंट में मैंने अपने इष्ट का ध्यान करके अपने कर्म को श्रेष्ठता से किया, उसको अर्पित करके, और मैं और इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता था, कर ही नहीं सकती थी। तो मुझे कल की चिंता क्यों करनी, वो है ना जो संभाल रहा है, जिसने मुझसे सब करवा लिया। तो मृत्यु के भय से जो मुक्त हो जाएगा, उसे और कोई भय कभी सता नहीं सकता। तो आगे हम लोग कह रहे हैं, इसके लिए मेरा सर्वदा, अब जब भगवान से ये बात कही कि अब आपका स्मरण करना मृत्यु समय में तो समय संभव ही नहीं है, जब पूरे समय मोह माया में उलझे रहे, तो भगवान कह रहे हैं इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा, उसको मेरी स्मृति अवश्य होगी। अवश्य शब्द आ गया। अगर आपने पुकार की पुकार करी, अगर आपका चिंतन हर समय अपने इष्ट में है, आप देह से कुछ भी कर्म कर रहे हो, पर आपकी भावनाएं हर समय अपने परमात्मा का चिंतन करती हैं, और चिंतन नहीं हो पा रहा, लेकिन आपने अभ्यास किया और प्रयास किया, तो अंत समय में उसकी स्मृति में उसका ईश्वर निश्चित रूप से होगा। ये भगवान के वचन। आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, इसके लिए मैं इच्छा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ, किंतु चंचल और उद्दंड मन, इसके आगे मेरी कोशिश चलती ही नहीं। इसके लिए मैं क्या उपाय करूं। आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, मैंने इतना प्रयास कर लिया, मैंने इतनी कोशिश कर ली, पर मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई भगवान। ये मन मेरे मान नहीं रहा, मेरे पुराने संस्कार मेरे सामने आ जाते हैं, मैं बहुत चंचल हो जाता हूँ, बहुत उद्दंड हो जाता हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखा दो। अब यहाँ पर पुकार है, मुझे रास्ता दिखा दो। मेरे सारे अभ्यास, सारे प्रयास बेकार हो गए, मैं तुम्हारा बहुत बहुत ध्यान करना चाहता हूँ। तो भगवान बहुत प्रेम से कह रहे हैं, जहां जहां मन जाए वहां वहां से लौटाकर, प्रेम से समझा बुझाकर पुनः पुनः मुझ में लगाना चाहिए, अथवा मुझको सब जगह जानकर समझकर जहां जहां मन जाए वहीं मेरा चिंतन करना चाहिए। दो रास्ते बताए। एक रास्ता ये, उस रास्ते में प्रेम है। अरे प्यारे मन, तू कहाँ जा रहा है। देख, मेरे तेरे भगवान तो भीतर बैठे हैं, तुझे वहां कुछ नहीं मिलेगा। आजा, लौट कर आजा, अंदर आजा, कहीं मत जा। और तू जा भी रहा है तो तुझे क्षणिक सुख मिलेगा। चलो, मन पिज्जा पे चला गया, चिंतन कर लेते हैं। पिज्जा पे चला गया, खा लिया, कितनी देर का सुख जीवा को, और पेट खराब। चिंतन कर लो, किसको सुख मिला। नाक को स्वाद, थोड़ी देर के लिए खुशबू मिल गई, पिज्जा मुंह में गया, और इतनी जल्दी है खाने की, उसको ढंग से चबाया भी नहीं। बेचारे उस पिज्जा की कदर कर लेते जिसके लिए भगवान को छोड़ा था, उसकी कदर कर लेते कि उसे 60 बार चबाएंगे, अच्छे से उसको आसाद लेंगे, वो भी नहीं किया। ऐसी जल्दी मची थी, गप 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 खा गए। और फिर कोई 2 दिन बाद पूछे, पिज्जा, हाँ खाया था 2 दिन पहले, अभी अटके पड़े वहीं। है, पिज्जा पे ही रुकी गड़ी गाड़ी, 2 दिन पहले खाए थे पिज्जा पे गाड़ी रुकी पड़ी है। और फिर 15 दिन बाद फिर मन कह रहा है पिज्जा, फिर से खा लूं क्या।
और अच्छा फिर पूछो उस मन से, वो पिज्जा कहाँ गया जो खाया था? जीभ पे स्वाद याद है ना? बिल्कुल याद नहीं है, तो कहाँ गया? हाय वो तो मल बन के निकल गया, पंच तत्वों का पंच तत्वों में विलीन हो गया है। ये क्या हुआ? मेरा खाया पिया निकल गया और पंच तत्वों में विलीन हो गया, फ्लश कर दिया, पिज्जा फ्लश हो चुका। फिर ऐसे जगह मन लगाने का क्या लाभ जो फ्लश होके खत्म हो गई? कम से कम मेरा चिंतन ऐसी जगह तो टिके जो मेरी भावनाओं में स्थिर रह जाए। मेरी भावनाओं में स्थिर, भावनाओं में स्थिर क्या रहता है? प्रेम। आप किसी अनजान के घर गए, ठीक है, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी, बहुत रुपया पैसा शान शौकत, लेकिन उसने डाउन टू अर्थ होके आपको अपने घर बुलाया, बहुत प्रेम से बैठाया और आपको एक कप चाय पिलाई, खूब खाना पानी खिलाया, खूब स्वागत किया। चित्त पर वो इंसान जीवन भर के लिए बैठ जाएगा, जीवन भर के लिए। आप किसी बहुत बड़े आदमी के घर गए और उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह दिया मेरे पास समय नहीं है, इनका मैसेज ले लो और इन्हें विदा कर दो। आप दो बात बनाओगे, मुंह बनाओगे और उसे भूल जाओगे, उसने आपका कुछ बिगाड़ा तो नहीं। और जिनको ज्यादा सेंसिटिव कॉर्नर है वो कहेंगे ये अमीर लोग तो बदतमीज होते हैं, वो सभी के लिए एक धारणा बना लेंगे। तो केवल प्रेम है जो अंदर स्थिरता से रह सकता है, जब हम मनुष्य का प्रेम याद रख सकते हैं। मान लो मैंने खीर बनाई, ठीक है, एकदम ताजी ताजी, आप मेरे घर आए और मैंने आपकी शक्ल देखी गंदा सूप बनाया है, भगवान ये आगे से खीर खिलानी पड़ेगी, और फेंक के मारी लो तुम भी खीर खा लो। तुम खाओगे वो खीर? बिल्कुल मन नहीं करेगा अंदर से खीर खाने का। ओए है ये कैसी खीर है, और ना निगली जा रही ना उगली जा रही, इतनी बेइज्जती के साथ मिली हुई खीर है। लेकिन तुमने घर में प्रवेश किया और मैंने कहा हाय तुम आ गए, मैंने 2 दिन पहले खीर बनाई थी, तब मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी, एक्सट्रीम याद आ रही थी, क्या मैं तुम्हें थोड़ी सी खीर खिला दूं? उस समय इतनी याद आ रही थी। तो तुम वो 2 दिन पुरानी बासी खीर ऐसे शौक से खा जाओगे, इतने प्यार से खा जाओगे कि वो ताजी खीर उसकी वैल्यू नहीं है उसके आगे। तो सोचो अंतर भावना का, प्रेम नहीं भूलता इंसान। तो कह रहे हैं या तो मन को, अब हम मन से प्रेम तो करते नहीं, मन को शत्रु मान लेते हैं, सबसे बड़ी गलती तो ये हो जाती है। मन तू बैरी, मन ऐसा करता है, मन वैसा करता है, मन ये करता है, मन वो करता है। अरे बेचारा नन्ना सा बेचारा मन तुम्हारा, इसके बिना तुम भगवान के हो ही ना पाओगे। पहले इसे तो मित्र बनाओ, आजा मेरा प्यारा बच्चा, बैठ जा मुन्ना, अच्छा है तू, बहुत ही प्यारा है। और हमने ही आदतें खराब करी, हमारी इंद्रियां इधर उधर भाग भाग के बिगड़ गई थी। उसके बाद कह रहे हैं ये नहीं हो रहा तो कण कण में हूं, मान लो, कण कण में मेरा चिंतन कर लो। कण कण में चिंतन कैसे करें? मोबाइल देख रहे हैं, जो देखो ध्यान से मोबाइल, और गहरा देखो भाई किस चीज से बना है तू, और अंदर जाओ, इसमें बहुत सारे लोगों की लेबर लगी है, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है, तो उनका श्रम, उसको ग्रेटिट्यूड डालो। उसके बाद और अंदर जाओ, इसमें प्लास्टिक है, मेटल है, पंच तत्व दिख जाएंगे, धीरे धीरे गहराई में उतरोगे तो 5 एलिमेंट दिख जाएंगे। मोबाइल के अंदर 5 एलिमेंट है, मानते हो या नहीं मानते? हाथ उठाओ, कितने लोग मान रहे हैं मोबाइल में पंच तत्व हैं? ठीक है, जड़, ठीक है, जड़ है, तो पंचतत्व भगवान ही तो है। अब उन पंचतत्वों के परे जाना है। हरे राम, तुम्हें पंचतत्वों को हाथ में लेके 4 घंटे फेसबुक पे वेस्ट कर दिया। हे भगवान, इससे तो मैं उस पंचतत्व का ही ध्यान कर लूं। तो हे मोबाइल, तेरे भीतर के पंचतत्व कहाँ है? तू उनका आनंद ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता? तो हर कण कण में मुझे जान लो, लौट फिर के तुम अपने चिंतन को मेरे पास ला सकते हो। भगवान रास्ता बता रहे हैं कि जहां जहां मन जाए बस मेरा चिंतन वहां कर लो, या मन को वापस लिया, और चॉइस तुम्हारी है। देखो यहाँ पर भी कितने अच्छे हैं, चॉइस दे रहे हैं, भगवान डंडा नहीं कर रहे, चॉइस दे रहे हैं प्यार से। फिर कह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं ये बात मैंने सुनी पढ़ी, सुन ली, यहां तक चली गई, पढ़ लिया, अच्छे से फिट हो गया है, और मैं समझ भी रहा हूं, सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया हूं। लेकिन जब परिस्थिति आती है, जब समय आता है, तब मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे ये युक्ति याद नहीं रहती, और इस कारण मैं आपका स्मरण भूल जाता हूँ। ये माया इतनी प्यारी है कि जैसी कोई प्रलोभन आता है उस समय बिल्कुल याद नहीं रहता। उस समय तो एक बाइट और ओवर ईटिंग की, एक बार कर लिया, 5 मिनट के लिए मोबाइल खोला था, 1 घंटे बाद देखा 1 घंटे से रील देख रहे हैं। ओ हो, ये क्या हो गया? 1 घंटा रील देखने में चला गया, और खोला तो केवल एक मैसेज चेक करने के लिए था, एक मैसेज का रिप्लाई देने के लिए था, और वो मैसेज का रिप्लाई अभी भी नहीं हुआ, मूल उद्देश्य से भटक गए। तो वो कह रहे मैं क्या करूं, मैंने सुना भी है, सारी ज्ञान है मेरे पास, आई फेल टू इम्प्लीमेंट, जो मैंने पढ़ा आई फेल टू इम्प्लीमेंट। तो भगवान कह रहे हैं आसक्ति के कारण, फेलियर इज ड्यू टू आसक्ति, तुम्हारी आदत खराब हो गई है, आसक्ति का नाश करना पड़ेगा। और आसक्ति सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? महापुरुषों का संग, नाम जप का अभ्यास, आ गई लौट फिर के वही बात। आ सकती जो हमेशा आ सकती है, किसी भी पल आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है। महाकवि तुलसीदास को पढ़ रही थी, जब देख रही थी, तो उसमें
इतने दिव्य, 32 दांतों के साथ जन्म हुआ, जन्म एक निश्चित उद्देश्य के लिए हुआ, और बचपन का जीवन क्या ही दिव्य जीवन जिया उन्होंने, और विवाह हुई तो आसक्ति में ऐसे उलझे कि राम कथा भूल गए, राम कथा का चिंतन और गुणगान करना भूल गए। जब ऐसे दिव्य कवि, ऐसे दिव्य तुलसीदास जी को आसक्ति हो सकती है, तो हम लोगों की तो क्या ही औकात और बिसात है। तो इससे बचने के लिए रेगुलर सत्संग, महापुरुषों का संग, गुरु, गुरु से बड़ा कोई महापुरुष नहीं, महापुरुषों का संग, सत्संग और नाम जप का अभ्यास। ये भी नहीं कह रहे भगवान के नाम जप करो, नाम जप का अभ्यास करो। हर जगह एफर्ट की बात करता है परमात्मा, अभ्यास करो कि नाम जपो। तो जब तुम ये करोगे तो तुम्हारी आसक्ति अपने आप कटने लगेगी। उपाय भी बता दिया। फिर कह रहे हैं यह तो किया जा सकता है, इससे लाभ भी होगा। ये हम लोग कह रहे हैं लाभ भी होगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमसे तो हर समय ये भी नहीं होता। क्या करें, 24 घंटे नाम जप भी नहीं होता, फिर मन भटक जाता है। तो कह रहे हैं इसको दुर्भाग्य मत मानो। भगवान बहुत सहजता से कह रहे हैं इतनी छोटी सी बात तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर तो किया, उसको, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कौन डालेगा जितनी देर हुआ? पहली चीज, उसके लिए ग्रेटिट्यूड डालो जितना हुआ, उस कृपा को तो अनुभव करो, और अपनी कोशिशों में जो कमी है उनमें सुधार करते चलो। अभ्यास था, अब अभ्यास का प्रयास। हमसे अभ्यास भी नहीं हो रहा, तो तुम प्रयास करो अभ्यास करने का, यही जीवन है। लेकिन दुर्भाग्य शब्द यूज मत करो, क्योंकि जितना तुमने किया उतना भी तो विरले कर पाते हैं, उतना भी तो कृपा से हुआ, तो मेरा प्रेम तो तुमको उसी क्षण मिल गया। फिर आगे कह रहे हैं प्रभु, क्या भजन और सत्संग कोशिश से होता है? सुना है कि सत्संग पूर्व पुण्य इकट्ठे होने पर होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। हम सब कह रहे हैं कि ये कोशिश करने से होता है, या किसी जन्म का कोई अच्छा कर्म फलित हो जाए तो होता है। अब हमारी फिलॉसफी तो ये कहती है हमने कोई अच्छा अच्छा कर्म नहीं किया, हमको ना पता हमने क्या किया, हमें तो गुरु मिल गए और गुरु की हो गई अनंत कृपा, और बस एक ही अभ्यास अपनाया। हम सब जितने भी बैठे हैं, जो गुरु कहे उसे करने का अभ्यास और प्रयास, बस जो गुरु ने कहा, और गुरु जी तो सारे सूत्र दे गए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन की जो कोशिश होती है वह अवश्य सफल होती है। अवश्य शब्द आ गया। मेरा यानी भगवान का, और सत्पुरुषों का जो दिव्य पुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद, महर्षि योगानंद, महर्षि वाल्मीकि, जितने भी दिव्य संत हुए, उन सबका चिंतन, उनका आश्रय, उनका आश्रय मतलब उनके आश्रित हो जाओ, उनकी शरण में चले जाओ, अपने गुरु की शरण में चले जाओ। उनकी शरणागत होकर जो भजन की कोशिश है वह सफल है, यानी गुरु के बिना सफलता संभव नहीं है। क्यों सफल है? उसमें कुसंग, आसक्ति, सब संचित, जितने भी कुसंग और आसक्ति है संचित, वो बाधा तो डालते हैं, वो बाधा डालते हैं, किंतु इसके तीव्र अभ्यास से सब बाधाओं का नाश हो जाता है, और उत्तरोत्तर साधन की उन्नति होकर श्रद्धा और प्रेम में वृद्धि हो जाती है। मतलब गुरु रूपी कवच मिल गया तो बाधाएं आएंगी पुरानी, लेकिन जब हम उनका आश्रय लेकर करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तीव्र अभ्यास, अभ्यास में तीव्रता का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा अभ्यास, भावनाओं की तीव्रता। यहाँ तीव्र तीव्र अभ्यास है, मतलब भावना तीव्र होनी चाहिए, विकल होकर। 5 मिनट भी करी तो तीव्रता से, बस भगवान अब तो तुम चाहिए, बस नाम जप करा लो, प्लीज प्लीज करा लो, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, अच्छा 15 मिनट का अलार्म लगा लिया, इस 15 मिनट केवल राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा करेंगे। 15 15 मिनट के अलार्म लगा के करेंगे, 15 नहीं हो रहा, ज्यादा लग रहा है, 5 लगा लेंगे, 5 5 मिनट के लिए स्लॉट करके करेंगे, पर करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो ये सारे बाधाएं नाश हो जाती है, और ये साइंटिफिक है। नाम जब एक चीज को रिपीट मोड पे करो तो एक अग्नि निकलती है, आवृत्ति है ना, आवृत्ति। मैं इस टेबल पे भी बार बार मारूं तो एक वाइब्रेशन हो जाएगा। आपके पास कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, आप उस पर एक बार नहीं 4 5 बार मारो, एक वाइब्रेशन क्रिएट होने लगेगा, एक एनर्जी, आवृत्ति, सर्किल सर्किल। तो हम जब बार बार भावनाओं के साथ नाम जब करें तो हमारे अंदर एक आवृत्ति क्रिएट हो रही है, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, उस वाइब्रेशन से एक हीट क्रिएट हो रही है, और उस हीट से ये जो विकार हैं, कुसंग, आसक्ति, मोह, ये अपने आप भस्म हो रहे थे। पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसका, दिव्य दृष्टिकोण है। फिर इससे उत्तरोत्तर, एकदम नहीं, स्लोली, उत्तरोत्तर साधन की उन्नति होती है, और उस उन्नति का क्या है मूल? उस उन्नति में क्या दिखाई देगा? श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि। श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो गई अगर, तो हम इस यात्रा को छोड़ नहीं सकते। वहां तक आ गए। यहाँ पर कोई है जो छोड़ के चला जाए? किसी के बस की है? रोने निकल जाएंगे। और जो इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, अगर आप ये 5वीं 6ठी रिकॉर्डिंग तक आ गए और आपने इसके पहले के स्वाध्याय सुन रखे हैं, तो आप भी नहीं छोड़ के जा पाओगे। और अगर छोड़ के जा रहे हो तो हम प्रार्थना कर देते हैं कलेक्टिव एनर्जी से, जो लोग इस स्वाध्याय में यहाँ तक आए, श्री कृष्ण श्री राधा
गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में इन पर नजर रखिएगा, ये आपकी नजर से बाहर ना होने पाए, जो आपने इनके लिए सोचा है बेस्टेस्ट इनके जीवन में वो घटित हो जाए। फिर विघ्न बाधाएं नजदीक नहीं आ सकती। जब प्रेम और श्रद्धा का विकास हो गया, आ ही नहीं सकती नजदीक। ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं, अनुभव नहीं होंगी। मीरा का विष अमृत बन गया, अनुभव नहीं हुई। विघ्न बाधाएं आई, लेकिन उसने तो कहा ये मेरे लिए अमृत है, पी गई। अनुभव बंद हो जाएगा, विघ्न और बाधा लगती नहीं। ऐसा लगता है कोई भी विघ्न बाधा आएगी तो स्माइल आएगी, अरे मेरा भगवान मुझे और देख रहा है, मुझे और तक पाना चाहता है। अच्छा आ जाओ, तुम आ गई, आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हारे साथ, तुम मुझे कुछ तो सिखा कर जाओगी। तो विघ्न बाधा कहाँ रह गई, दोस्ती हो गई ना उससे, एकदम स्ट्रांग बनी। तो क्योंकि मनुष्य देह में आए तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, लेकिन वो अनुभव नहीं होगा। और हो सकता है संसार के कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है। मीरा ने विष पिया, आज तक हम याद कर रहे हैं, क्योंकि संसार के लिए तो बड़ा मुश्किल था। मीरा को तो विष का स्वाद ही ना पता चला, उसने तो अमृत पिया। वो तो कहती है उसका स्वाद क्या होता है विष का, मुझे पता नहीं, वो तो मीठा था अमृत जैसा। तो मीरा के दिल से पूछे तो वही कह रहे हैं। अब जब इस स्तर पर आ गए कि विघ्न बाधाएं आई भी तो अनुभव नहीं हो रही, फिर क्या होगा। प्रारब्ध केवल पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशंस पूर्व जन्मों में आपने जो कर्म किए उसके अनुसार आपको भोगनी पड़ेंगी। ठीक है, वह नवीन शुभ कर्मों के होने में बाधा नहीं डाल सकता। आपका प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा आपके किए कर्मों के अनुसार, पर आपके नए कर्म तो आपके हाथ में हैं। आप अड़े रहो कि अब तो मुझे नाम जप करना है, अब तक जो कराए सो कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको भोग भी लेंगे, क्योंकि अब तो भगवान इतना ज्यादा है कि फील ही नहीं हो रहा कि भोगना पड़ेगा, वो फीलिंग ही खत्म हो गई। तो नवीन कर्मों में बाधा नहीं डाल सकता। और अगर बाधा अनुभव हो रही है तो वो अभी आपकी कमजोरी है। और इस कमजोरी का मतलब क्या है, श्रद्धा विश्वास की कमी, प्रेम की कमी। इस कमजोरी का और कोई मतलब नहीं है, वह प्रेम की कमी। क्यों प्रेम की कमी, हम बीमार हैं भगवान, 2-3 साल हो गए हम बीमार हैं, हम क्यों बीमार हैं, आपकी श्रद्धा विश्वास की कमी, आपके प्रेम की कमी। आपको यकीन नहीं है कि वो आपको देख रहे हैं कि आप बीमार हो, आप उनका लगातार चिंतन स्मरण कर रहे हो। अगर लगातार कर रहे हो तो जो आपके लिए उचित होगा वो हो जाएगा। अगर मरना तय है तो कभी तो मरोगी, अरे धन्य मानो अपना जीवन कि उनका नाम जप करते करते मृत्यु प्राप्त होगी, कभी ना कभी तो होगी। तो क्या ही इतना इस शरीर से प्यार रखना कि बीमारी भोग रहे हैं, भगवान जी आपको दिख नहीं रहा, आप हमारी शिकायतों का उत्तर नहीं दे रहे हो, हम तो कब से कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, ऐसा कैसे हो गया। या कोई भी शिकायत, ये शिकायत ही तो हो गई, किससे करी, क्यों करी, मरना नहीं इसलिए करी, मूल में मृत्यु का भय। और जहां भगवान से प्रेम है वहां मृत्यु का भय कैसा, किसी भी क्षण आ जाए मन ये कहेगा जिस क्षण आए प्रभु आपका नाम जवा पर रहे, हृदय में रहे, भावनाओं में रहे, चाहे किसी क्षण आ जाए कोई टेंशन नहीं। तो कमजोरी ही बाधा है। और पूर्व संचित पुण्यों के सिवा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कोशिश करने पर भी मेरी कृपा और सत्संग से मिल सकता है। अब इस प्रश्न का उत्तर आ गया कि भाई भजन और सत्संग भी तो पूर्व जन्म में कुछ हमने किया होगा अच्छा, उससे मिले। कहना ना, कोशिश करने पर, तुमने कभी कुछ नहीं किया किसी भी जन्म, लेकिन इस जन्म तुमने कोशिश करी, तो कोशिश करने पर मेरी कृपा से और सत्संग से तुमको श्रद्धा और प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो क्या चीज है, कृपा तो है, यहां तक आए तो कृपा है, कृपा पे तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। कृपा पे डाउट है तो शुरू से शुरू कर लो, ठीक है। अगर किसी को भी कृपा पे डाउट है तो शुरू से शुरू कर लो, एक एक सांस कृपा से आ रही है। ठीक है, कोशिश तो अपने को करनी पड़ेगी, पर वो कोशिश भी कृपा से होगी, उसके लिए पुकार और नाम जप। कुछ नहीं तो रोबोटिक मोड, बैठे हैं 15 मिनट अब करेंगे, नहीं फीलिंग नहीं आ रही, भावना नहीं आ रही, पर एक फोटो को देखते रहेंगे और बोलते रहेंगे हे माँ गायत्री प्लीज सुन लो, हे माँ गायत्री प्लीज सुन लो, हे माँ गायत्री प्लीज सुन लो। हो गई, कोई नहीं कह रहा आपसे आप बैठ के गायत्री मंत्र जपो, आपसे नहीं हो रहा तो माँ गायत्री प्लीज सुन लो, बिल्कुल मन नहीं लगता, माँ प्लीज मन लगवा दो, माँ प्लीज मन लगवा दो, हो गई पुकार। माँ 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 माँ, ये पुकार नहीं है क्या, ये पुकार है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने तो इसके अलावा कोई पुकार ही नहीं करी, उन्होंने काली 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 छोड़ो ना कहा, उन्होंने माँ 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 माँ, इसके अलावा कोई पुकार नहीं करी। इंपॉर्टेंट ये था कि उनके चित्त पे उनकी मूर्ति बस रही थी माँ काली की। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है साकार में, उसको हृदय में बसाओ और लगाओ पुकार, और ना वो भगवान प्रकट हो जाए तो बात रही। ये तो भगवान का आश्वासन है कि पुकार सच्ची तो मैं आ जाऊंगा। तो इतना दिव्य भगवान और भक्त का वार्तालाप चल रहा है कि आनंद आ रहा है। और हम सबके क्वेश्चंस हैं इसमें, हम सबके आंसर्स हैं इसमें। कितने लोगों को लगा कि उनके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, किसी के क्वेश्चन का आंसर मिला अभी तक जितने यहाँ बैठे हैं, किसी को मिला, हाथ उठाओ, किसी के किसी प्रश्न का उत्तर मिला। 1 2 3 4, 4 5, लो 5 हाथ, 6, छठा हाथ जुड़ गया। तो इतने सारे लोगों में 6 लोगों के क्वेश्चन के आंसर आ गए, इसका मतलब कोई है
जो सुन रहा है। आपने प्रश्न पूछे भी नहीं पर किताब आ गई आपके सामने। अब कह रहे हैं ये छोटा सा शुभम आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलो। आपको हाँ प्रणाम जी। कर रहा है ये। बोलो प्रणाम करके गोला कर बोलो। अच्छा, ये प्रणाम कर रहा है आपको हाथ जोड़ के, सर नीचे झुका के। ये आदि जब शक्ति भी माँ आपका गाय। सेशन होता है ना, ये आके सुनता है दीदी। जितना भी हो रहा है ये डेली आके अपने कान में लगा के थोड़ी देर सुनता है ये। मजा आता है नहीं, लगा के बहुत बहुत। सुनता है। चलो फिर इसके प्रणाम के साथ एक गायत्री मंत्र करके स्वाध्याय को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत सारा प्यार बेटा। एक गायत्री मंत्र कलेक्टिव एनर्जी से आपके लिए, सब लोग बच्चे का ध्यान करते हुए, उसके लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए एक गायत्री मंत्र का भाव करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आभार आभार आभार, सभी को आभार, और सभी को परमात्मा का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।